उसे फ्लाइंग किसी करवाई, यही करूंगी ना। मैं तेरे पास तक नहीं आ सकती, पर मैं तेरे को फ्लाइंग किस दे रही हूँ। फ्लाइंग किस हमेशा ऐसा होता है, फ्लाइंग किस पीछे कौन करता है भाई? और वो करेगा, राहुल गांधी अगर फ्लाइंग किस करेगा तो किसी जवान लड़की में करेगा, 7 साल की बुढ़िया में करेगा। उन्होंने अपने फ्रेंड के पति को अपनी तरफ खींच लिया, तो वो इससे बड़ी बात क्या है? शादी की है, अपनी सहेली का घर तो बिगाड़ा है ना, तो क्या फ्रेंड जो अपनी सहेली का ही घर तोड़ रही है? तो हेमामालिनी भी तो कोई कम थोड़ी ना है, वो भी तो हीरोइन है। हेमामालिनी ड्रीम गर्ल रह चुकी है, उससे ज्यादा तो हेमामालिनी है। और अब तो बुलडोजर हो रही है वो, तो उनको कौन करेगा फ्लाइंग किस? अगर सहानुभूति दिखा रहे हैं तो उनके लायक कोई नेक लड़की ला के दे दो, वो तो कर लेंगे शादी। अच्छा मतलब बस स्मृति ईरानी ना हो। मोदी ने दी होगी किसी को चाय, वो भी किसी को देते हुए देखा नहीं किसी ने, किसी ने नहीं देखा। अगर मोदी को किसी ने भी आज तक मुझे दिखा दे कोई भी कि हाँ मोदी ने किसी को चाय दी है, सच कह रही उनकी टांगों के नीचे मैं निकल जाऊँ। जब मणिपुर में वो इतनी उस लड़की के साथ इतना बुरा हुआ, जब तू ना जाके देख के आए, जाना चाहिए था ना। विदेशी दौरा जरूरी था कि उड़े जाके उन्हें देख के आना जरूरी था ना? फिर क्यों ना गए देखने दाई? स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के ऊपर एलिगेशन लगाया फ्लाइंग किस को लेकर। स्मृति ईरानी ने कभी अपने बच्चों को नहीं सिखाया कि बच्चों फ्लाइंग किस कैसे करना होता है? फ्लाइंग किस हमेशा ऐसा होता है, फ्लाइंग किस पीछे कौन करता है भाई? और वो करेगा, राहुल गांधी अगर फ्लाइंग किस करेगा तो किसी जवान लड़की में करेगा, 7 साल की बुढ़िया पे कोई करेगा। और मान लो बुढ़िया पे करा भी तो माँ के नाते किया होगा, मान लो वो झूठ बोल रही है, ऐसा है नहीं तो उससे ज्यादा सुंदर तो हेमामालिनी बैठी थी उनके आगे। तो स्मृति ईरानी है, कभी सास भी कभी बहू में काम करती, मॉडल रह चुकी है, और आप कह रही हैं तो हेमामालिनी कोई कम थोड़ी, हेमामालिनी भी तो कोई कम थोड़ी ना है, वो भी तो हीरोइन है। हेमामालिनी ड्रीम गर्ल रह चुकी है, उससे ज्यादा तो हेमामालिनी है। और अब तो बुलडोजर हो रही है वो, तो उनको कौन करेगा फ्लाइंग किस? आप पर्सनल ना जाए कि कितनी मोटी है कितनी नहीं, पर्सनल ना जाए। हाँ चलो कोई नहीं, अब वो हमारे राहुल गांधी पे जा रही है तो हम पर्सनल कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी राहुल गांधी पे। करती रहे, कुछ नहीं होने वाला। एक बेटे के अगर देखने का नजरिया होता है, अगर वो माँ के नाते देखेगी तो भी सही है, विरोधी के नाते वाले की देखेगी तो भी, तो सबकी सोच अलग अलग है। कोई कैसे अगर फ्लाइंग किस को वो बुरा मानती है तो अपने बच्चों को ना सिखाए फिर वो। लेकिन लगातार राहुल गांधी के ऊपर ऐसे एलिगेशन लगते रहे। अब देखो किसी का मुंह तो पकड़ा जाता नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं, चलता कहते हैं ना हाथी चले मस्त हो गया था, वो वाली बात है। अच्छा, लेकिन उसके बाद लगातार देखिए बॉलीवुड स्टार भी है कई जो कह रहे हैं हम राहुल गांधी से शादी करने के लिए तैयार। बिल्कुल। अब खुद मैं मान लो अगर मेरा बेटा दूर है और मेरा बेटा मेरे पास तक नहीं आ पाएगा तो मैं उसे फ्लाइंग किसी करवाई, यही करूंगी ना। या मेरी बेटी होगी या मेरी बहू होगी, कुछ भी कोई भी एनीथिंग पर्सन, मैं उसे ऐसे ही करूंगी बेटा मैं तेरे पास तक नहीं आ सकती, पर मैं तेरे को फ्लाइंग किस दे रही हूँ। झूठ तो नहीं बोलेंगी ना? अब झूठ बोलना या सच बोलना वो नहीं वो जाने, मगर वो मंत्री देखो अपोजिशन पार्टी जो होती है ना, आप सीधे बैठे भी रहोगे ना, अगर आपने सीधे बैठे हुए उनने मेरी तरफ को देखा, अब बताओ उसमें हम क्या कर सकते हैं भैया? पल की आंखें हैं, इधर उधर भी हो सकती है। कह रही महिलाओं को अपमान किया पार्लियामेंट में। अब महिला वो अकेली थी या और भी थी? मुझे तो ऐसा लगता है वही थी अकेली। हेमामालिनी भी थी महिला, उसमें और भी लेडीज़ें थी, और किसी को नहीं किया, सिर्फ स्मृति ईरानी को। असल में बंदा जो जैसा होता है ना अंदर से, वो बाहर से वैसे ही फील करता है। खुल के बोल दूं? बोले आप। उन्होंने अपने फ्रेंड के पति को अपनी तरफ खींच लिया, तो वो इससे बड़ी बात क्या है? शादी की है, अपनी सहेली का घर तो बिगाड़ा है ना, तो क्या फ्रेंड जो अपनी सहेली का ही घर तोड़ रही है, तो उससे बड़ा दुश्मन तो कोई नहीं मेरी निगाह में। लेकिन लगातार स्मृति ईरानी राहुल गांधी पे बहुत बढ़ चढ़ कर बोलती हैं। अरे सब पसंद ज्यादा है वो राहुल गांधी पसंद है स्मृति ईरानी को, ना सत्ता में है ना प्रधानमंत्री है, लेकिन फिर भी फिदा है। देखो उसमें पूरी असेंबली में सिर्फ उसने उन्हीं को किस दिया। वो कहती है ना कि मुझे देख के फ्लाइंग किस की, तो भैया जैसी सोच वैसा। अब बहुत से कहते हैं ना अपने घर वालों को बच्चा बड़ा होता नहीं दिखता, अड़ोसी पड़ोसियों को ज्यादा बड़ा होता दिख जाता है, तो वही बात है। अब सहानुभूति दिखा रहे हैं ना भाजपा के नेता, अगर सहानुभूति दिखा रहे हैं तो उनके लायक कोई नेक लड़की ला के दे दो, वो तो कर लेंगे शादी। अच्छा मतलब बस स्मृति ईरानी ना हो। लगातार देखिए स्मृति ईरानी की चर्चा कर रहे हैं, स्मृति ईरानी लगातार कह रही है कि देश में महंगाई नहीं है। महंगाई स्मृति ईरानी को तब लगती थी जब 500 रुपए का सिलेंडर था, अब 1200 का सिलेंडर हो रहा है, अब उसके लिए बहुत सस्ताई हो गई है। टमाटर 200 रुपए किलो हो गए हैं,
खाने तेल जो सरसों का तेल है, दालें हैं, सब महंगाई हो गई है। अब उसे महंगाई क्यों दिखेगी? क्यों? अगर अब वो सत्ता में पहुंच गई है, जब वो इतनी सत्ता में नहीं पहुंची थी तब तो वो 450 का सिलेंडर के लिए भी सर पर बैठ के लेके घूमती थी और चूड़ियाँ भिजवाती थी मनमोहन सिंह जी को, तो तब उसे सस्ताई दिखती थी, वो महंगाई दिखती थी। अब उसे सस्ताई दिखती है। तरक्की भी तो हो रही है ना, कह रही है तरक्की भी हो रही है। किस बात की तरक्की हो रही है? यही तरक्की हुई है कि अपने फ्रेंड के पति को अपना बनाओ। तरक्की ये नहीं हुई है। तरक्की ये हुई है आम आदमी की तनख्वाह कोरोना काल से कम हो गई है और महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब आप देख लो, हम लेडीजों को जो महीने में 500 या 1000 रुपए बचा लेते थे खर्चे में से अपने रसोई के, अब वो नहीं बचा पाते हम। अब तो हमारे बच्चों के एजुकेशन वगैरह। 70 साल में किया ही क्या है? ये ऐसे ही पैदा हो गए। 70 सालों में इन्होंने कुछ ना खाया पिया यहाँ, ऐसे ही इनकी माँ ना पैदा करते ही बड़े कर दिए ये। तो पूछ तो ना, कांग्रेस ने किया है 70 साल में? जो हमारे देश में एक वो हाँ प्लेन बन रहा है, कंप्यूटर आ रहे, मेट्रो आ रही, जिसमें ये भाग रहे हैं प्लेनों में, हेलीकॉप्टर में, फ्लाईओवर दुनिया भर के, दिल्ली में या सारे शहरों में सब में बन गए हैं। और क्या चाहिए भैया इन्हें? 2014 से पहले देश रेंग रहा था, आज दौड़ रहा है। दौड़ा किसकी वजह से? मेट्रो किसकी वजह से आई? शीला दीक्षित जी की लाई थी सबसे पहले यहाँ मेट्रो दिल्ली में। और जो अब ये बीपीएल कार्डों के ये जो कह रहे हैं वो भी हमारे से राजीव गांधी ही कंप्यूटर लाए थे यहाँ पहले अपने देश में। कंप्यूटर है जो हम स्मार्टफोन सबके हाथों में देख रहे हैं ना, ये हमारे राजीव गांधी जी की देन है, ना कि मोदी की देन है। मोदी ने दी होगी किसी को चाय, वो भी किसी को देते हुए देखा नहीं किसी ने, किसी ने नहीं देखा। अगर मोदी को किसी ने भी आज तक मुझे दिखा दे कोई भी कि हाँ मोदी ने किसी को चाय दी है, सच कह रही हूँ उनकी टांगों के नीचे मैं निकल जाऊंगी। अच्छा हाँ, लेकिन देखिए ना अब लेकिन आप बात करें तो मोदी ने कहते तो आप फक्कर फकीर हो, झोला उठा के चल दूंगा। भैया फकीर तो वो अपने आप को कहेगा ही, क्यों? क्योंकि उसके ना बाल है, ना बच्चे है, ना बीवी है, ना लुगाई है, कोई ना है। तो भैया वो दुनिया को लुटा के तो झोला उठा के ही चलेगा। देश के लिए सब कुछ छोड़ दिया। देश के लिए छोड़ा, खुद में कुछ नहीं, कुछ कमी होगी तभी तो उसकी शादी ना हुई होगी। शादी तो हुई है, शादी हुई क्यों छोड़ी? शादी हुई क्यों छोड़ा उसे? देश हित में ये कौन सा काम करना है उन्हें? देश हित में तो मैं तब जानती जब वो मिलिट्री या आर्मी में गए वो होते। देश हित में वो होता है। याद आया जब मणिपुर में वो इतनी उस लड़की के साथ इतना बुरा हुआ, जब क्यों ना जाके देख के आए? जाना चाहिए था ना। विदेशी दौरा जरूरी था कि उड़े जाके उन्हें देख के आना जरूरी था ना? फिर क्यों ना गए देखने दाई? फोन पे बात की है ना, फोन पे बात करने से क्या होएगा? सरकार एक ही लड़की का मामला आया, इबा पता ना उड़े कितनी और लड़कियां होंगी। इनको जाना चाहिए था, देखना चाहिए था, क्यों ना गए देखने के लिए? फोन से क्या होता है? फोन से तो लाभ भी पूछेंगे कि ये भी राजनीति चमकाने गए राहुल गांधी केवल। कौन ये राजनीति चमकाने गए? जो जाके पीड़ा जो गरीबों के सुख दुख को देखे या उन्हें सुने तो वो राजनीति चमका रहे हैं। और जो ये विदेशों में जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? अपनी ऐसी तैसी मरवा रहे हैं। राहुल गांधी तो कभी सब्जी वाले से मिलते हैं, कभी ढाबे में बैठ के खाना खाते हैं। भैया उन्होंने देखे हैं गरीबों को, उनके बारे में सोचा। मोदी ने क्या करा? सारे अमीरों को देखा है, जितने भी लोन ले लेके भाग रहे सबको माफ कर रहा है। भाजपा के नेता कहते तो राहुल गांधी ने गरीबी देखी, सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं। सोने का चम्मच लेके कहते तो है तुम भी लेके पैदा हो जाते, तुम्हें किसने रोका? सोने का चम्मच लेके तुम भी पैदा। तुम खुद ही कहते हो मेरी माँ झाड़ू पोछा करती थी। झाड़ू पोछा कौन है जो झाड़ू पोछा की बेटा इतना 1.25 लाख का कोट पहन रहा है या सूट पहन रहा है? आप बताओ। चलो गरीबी से उठकर आए मोदी जी, चाय बेचते थे, देखिए ना झोपड़पट्टी में रहते थे। मैंने आज तक नहीं देखा, ना मैंने सुना, मैंने अपने बाप दादाओं से भी नहीं सुना मैंने मोदी को कभी चाय बेचते हुए देखा। जिसमें कि मेरे भाई की मेरठ के रेलवे स्टेशन पे ही एक वो थी STD, वो भी बंद हो गई। गुजरात में बेची है चाय मोदी जी। गुजरात में कौन जाना है? यहाँ देखो ना, यहाँ कितनी महंगाई कर दी। यहाँ देखो। तो क्या लग रहा है 24 में किसकी सरकार? अच्छा कोई कह रहा है ना गुजरात में, गुजरात के लोगों से पूछो। वहाँ के आज दिन तुम देखते भी होगे इंटरव्यू में कि जो आम जनता है वो भी, अब उससे पूछोगे ना आम जनता से कि आप किसे वोट देंगे, वो यही कहेंगे कि हम कांग्रेस को देंगे। क्योंकि हम तो आप कहेंगे लोग कहेंगे कांग्रेस को वोट देंगे, लेकिन जनता चुनती तो भाजपा को है ना। आप देखें ना गुजरात में सरकार तो भाजपा की है। देखो अब सब एक ही पार्टी के समर्थन तो नहीं होते ना, बहुत से अलग होते हैं, बहुत से अलग होते हैं, तो उनके ऊपर ही बात है जी। ठीक है, लास्ट में जो पूछूंगी जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? जनता से तो मैं यही कहूँगी भैया 2024 के जो चुनाव है उसमें राहुल गांधी को विजय बनाओ। हमारे राहुल गांधी आ जाएं तो थोड़ा देश का उद्धार हो जाए। बहुत महंगाई कर दी है इस मोदी ने।